नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे सहायक लोक अभियोजक प्रारंभिक परीक्षा हुई है आपकी 28 अगस्त 2019 को। ठीक है, 28 अगस्त 2019 को इसके पूरे जीएस में 100 क्वेश्चन आए हुए थे, वो पूरे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि कोई भी पेपर, कहीं का भी पेपर हो, अगर आपको ऑथेंटिक पेपर मिलता है तो उसके जीएस के क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, उससे आपको जो भी आप पेपर देने जा रहे होंगे उसका आपको पैटर्न पता चलेगा कि जीएस किस तरह की पूछे जाने लगी है, या हमें तैयारी किस पर डिपेंड करे, किस तरह करनी है। ठीक है, हमने 1 से लेके आपके 50 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख लिए हैं। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करूँ ना, तो मैं सारे क्वेश्चन एक वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं डिटेल के साथ बताता हूँ आपको, जिससे आपको उससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद हो सकें। ठीक है, तो जैसे भी होगा ऐसे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन पूछा हुआ है, तो सही आंसर है सी, आपका डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, अब ये बिटकॉइन आपकी जो डिजिटल करेंसी है, ये किसी भी बैंक के जो बैंक होते हैं उसके अंडर में नहीं होती। ठीक है, ये डिजिटली मूव करती है। अब इससे एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये जापान के एक सतोशी नाकामोतो थे, नाकामोतो, उन्होंने 2008 में जो ये मतलब विकसित की थी। ठीक है, ये बनाई थी बिटकॉइन के नाम से। तो ये आजकल करेंसी ये चर्चा में रही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका डी, 24 अप्रैल को। ठीक है, एक तो देखिए आप, ये क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन था 1992 में, ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। ठीक है, तो ये जब लागू हो गया था तो इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। अब इससे क्या है कि इस साल का याद रखिए, 24 अप्रैल 2020 है ना, जो उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने 2 योजना लॉन्च की हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, और दूसरी है ई ग्राम स्वराज योजना, ई ग्राम स्वराज योजना। तो ई ग्राम स्वराज योजना तो आपकी होगी डिजिटल बनाने के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए। ये स्वामित्व योजना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्वामित्व योजना क्या है कि जो आपके गांव में घर होते हैं ना, तो घरों को उनका आपको रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिससे में क्या करें, लोग जो गांव के लोग हैं वे बाद में लोन ले सकते हैं बैंक से इस रिकॉर्ड के आधार पर। ठीक है, अब से पहले खेती का रखा जाता था, सिर्फ जो कृषि थी उसके लिए। तो स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज योजना इस साल 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई 2 योजनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मना? तो इसका सही आंसर है आपका सी। ठीक है, ये मनाया गया आपका वाराणसी में। तो एक तो ये याद रखना, जो प्रवासी दिवस है, गांधी जी आपके है ना, जो जब भारत आए थे तो ये मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में। वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ठीक है, तो हमें भी इसमें क्या याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि जो प्रवासी दिवस है जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, वो कब से स्टार्ट हुआ है मनाना? तो हमने 2003 से मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, ये प्रवासी दिवस 2003 से स्टार्ट किया है मनाना, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ए, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, जो आपके पिनाकी चंद्र घोष हैं वो भारत के पहले लोकपाल हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांत का पितामह कौन से कहा जाता है? सही आंसर है बी, और गर्डनर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर है ए, 25 जनवरी। देखिए, जब भी आपसे अभी पंचायती राज दिवस पूछा था, अब मतदाता दिवस पूछा है, तो आपसे इस तरह के फैक्ट पूछ रहे हैं, तो आपको एक तो याद करना है कब मनाए जाते हैं, और एक आपकी इनकी थीम याद करनी है। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ये देखिए इसमें दी होगी, हाँ इसमें 2019 की दी हुई है, कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हमें देखना है जो 25 जनवरी 2020 की क्या थीम रही है इस बार। तो इसे आप याद रखिएगा, सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता, सशक्त लोकतंत्र के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, के लिए निर्वाचन साक्षरता, ये इस बार की थीम थी, सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या हो गया था, किस शहर को वर्ष 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त है? तो सही आंसर आपका है डी, इंदौर, और सेकंड स्थान पे आपका भोपाल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछले 3 साल से, अब कभी भी पूछे 2018, 2019, 2020, इसमें हर बार तीनों साल से इंदौर फर्स्ट नंबर पे ही है। ठीक है, और राजधानी में पूछे तो सेकंड नंबर पे भोपाल है, तो भोपाल है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो राजधानी में पूछेगा तो भोपाल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ये तो 2018 का है, फिर भी देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रोज द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो सही आंसर था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए 3 द्वीप थे वहाँ के,
एक तो रोस द्वीप था, एक आपका था जो हैवलॉक, और एक आपका और था नील द्वीप। ठीक है, रोस, नील और हैवलॉक। ठीक है, इनके नाम बदले गए थे। तो रोस का तो रखा गया था सुभाष चंद्र बोस, ये याद रखिएगा। और जो आपका नील द्वीप था उसका नाम रखा गया था शहीद द्वीप। ठीक है, और हैवलॉक का रखा गया था स्वराज द्वीप। ये तीनों याद रखिएगा, आगे कहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आगे। संप्रीति 2019 भारत और किसके मध्य हुआ है? तो सही आंसर है बी, बांग्लादेश के। देखिए वैसे तो ये 2019 का क्वेश्चन था, पर आपको ये हमेशा याद रखना है, चाहे 2019 में हो चाहे 2017 में हो, संप्रीति हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिएगा ये बांग्लादेश सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे इंद्र होते हैं ना, हैंड टू हैंड होते हैं, हमेशा चाइना के बीच में होता है हैंड टू हैंड, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो इसी तरह जो संप्रीति है वो बांग्लादेश के साथ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी की स्कीम प्रारंभ की थी? तो सही आंसर था सिक्किम, और सिक्किम ही पहला जैविक राज्य है भारत का। ठीक है, पूछते हैं ना ऑर्गेनिक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट प्रथम कौन है? तो सिक्किम है। ठीक है, और वहीं पे ही एक परिवार एक नौकरी स्कीम स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर आपका बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए एक क्रम याद रखिएगा, एक तो होती है आपकी शहरी जनसंख्या और एक होती है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र पहले पे है, दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पे शहरी परसेंटेज में भी आपका तीसरे पे तमिलनाडु, पहले पे गोवा है, दूसरे पे मिजोरम है और तीसरे पे तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या करता है, वो गोवा और मिजोरम को ऑप्शन में देता है और पूछता है शहरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है। उसमें ऑप्शन में महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, केरल सब रहते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना है बड़े राज्यों में तमिलनाडु शहरी परसेंटेज में सबसे ऊपर है। ठीक है, गोवा और मिजोरम के बाद, और शहरी जनसंख्या में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर यूपी, फिर आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये जो मैंने फैक्ट बनाया है ये कम से कम 3-4 बार पूछा हुआ है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। सामान्य सेवा केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही आंसर आपका बी है इसका। ठीक है, 2016 में, ये 2016 में 2006 में आया था। जो सीएससी सेंटर बने हुए हैं ना, जो आपके मूल निवास आय प्रमाण पत्र यहाँ आप डलवाते हैं वहाँ से, तो ये 2006 में स्कीम स्टार्ट हो गई थी। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था, 62-63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीति आयोग ने भारत में यूएन, ये तो हाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। सही आंसर था इसका बी, महिलाओं द्वारा भारत परिवर्तन। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा जो आपके अब चल रहा है 2020। ठीक है, तो एक तो हमें ये याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इस साल की थीम याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइज्ड वुमेन। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है 8 मार्च को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। लिंग अनुपात को निम्नलिखित में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? सही आंसर है ए, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं देखी जाती हैं, कितनी है वही हमारा लिंग अनुपात होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी ये नापे जाते हैं जनसंख्या के वो 1000 पे नापे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65। यदि बाजार के किसी एक फर्म का नियंत्रण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है ए, एक अधिकार। देखिए बाजार है पूरा, ये इस तरह का बाजार मान लीजिए आप एक, तो इस पे एक फर्म है। ठीक है, ये फर्म है, अब हमें कुछ लेने जाना है, मान लो पेन लेने जाना है। ठीक है, ये पेन इसी पे मिलता है, तो इसका एक अधिकार हो गया, ये इसे चाहे 10 रुपये में बेचे चाहे 20 रुपये में बेचे। ठीक है, तो इसलिए फर्म में अलग अलग किस्म के लोग होने जरूरी हैं, वो अलग अलग मूल्य तय करते हैं, जिससे कंपटीशन से मार्केट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, उसका प्राइस कम होता है, और ये एक अधिकार की स्थिति भयानक होती है। ठीक है, तो ये कहा ना, किसी एक फर्म पर नियंत्रण होता है उसे क्या जाता है? एक अधिकार, सिर्फ एक आध व्यक्ति का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से सबसे कम जुड़ा है? तो सही आंसर है बी, समुद्र तल में गिरावट नहीं होती, समुद्र तल में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आपने न्यूज में भी देखा होगा, जैसे मालदीव देश है, ठीक है, ये द्वीपों पे बसा हुआ है पूरा, तो इसका ऐसा बताया गया है कि 2000 या 2100 तक, 2050 या 2100 तक ये मालदीव है ना, ज़्यादातर इसका 80 से 85% जो हिस्सा है वो डूब जाएगा, क्योंकि द्वीपों में समुद्र के तल में ग्लोबल वार्मिंग से वृद्धि हो रही है। ठीक है, गिरावट नहीं आ रही, वृद्धि हो रही है। बाकी तीनों सही है, भयानक तूफान ये भी और ग्रीन हाउस गैस भी।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, लकड़ावाला समिति का गठन किसके संबंध में किया था? तो ये गरीबी आकलन से संबंधित थी, ठीक है, 1989 में गरीबी आकलन से। अब आपको एक तो ये याद रखनी, लकड़ावाला समिति डायरेक्ट पूछी जाती है। एक आपको सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तो लिखा भी नहीं होता, तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर है, इसी तरह सुरेश तेंदुलकर थे, ये इन्होंने भी गरीबी पे अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो दो ये याद रखने हैं आपको, एक तो लकड़ावाला समिति और एक आपकी तेंदुलकर समिति, ठीक है, दोनों गरीबी से संबंधित थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, मानव पूंजी परिवर्तन सतत कार्यक्रम में द्वारा शुरू किया गया था? तो सही आंसर है आपका इसका, ये करंट का है, इतना इंपोर्टेंट नहीं, नीति आयोग द्वारा, ठीक है, सी आंसर रहेगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 69, विश्व बैंक ने भारतीय मिशन की सहायता के लिए ऋण प्रदान किया है? तो ये स्किल इंडिया के लिए किया गया था, 2017 का करंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार ने किस वर्ष कृषकों की आय को दुगना करने का लक्ष्य बनाया था? तो 2022 तक, ठीक है। एक चीज़ देखेंगे आप, जो आप भारत की सरकार है वो ज़्यादातर लक्ष्य उसने 2022 तक पूर्ण करने के रखे गए हैं, चाहे वो पंचायती राजों को आपको डिजिटल करने का हो, चाहे आपका ये कृषकों की आय दुगना करना हो, चाहे विद्युतीकरण में अपना जो टारगेट है 175 मेगावाट का वो पूरा करना हो, ठीक, गीगावाट का, सॉरी, तो 2022, ये तो आप खबरों में भी सुनते रहते होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, जनसंख्या पर राष्ट्रीय कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री। जो जनसंख्या आयोग बना था ना, ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन, और एक उत्तराखंड का पेपर आया था उसमें पूछा गया था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना था? तो 11 मई 2000 को, ठीक है, 11 मई 2000 को। अब आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना है सन 2000 में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तीन चीज याद रखनी है, और इस 11 मई को छोड़ के आप 11 जुलाई याद रखिएगा, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ठीक है। जैसे अभी पूछा था ना ऊपर पंचायती राज दिवस पे पूछा हुआ था, उसके बाद साक्षरता उस पर पूछा था मतदाता दिवस पे, इसी तरह राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। एक ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72, हिंदू विकास दर किसके विकास से संबंधित है? सही आंसर है ए, जीडीपी से। देखिए जो 1950 से 1980 तक था ना, आपके हिंदू विकास दर क्यों कहा गया ऐसे जीडीपी को? देखिए जीडीपी जो आपकी थी ना, जैसे मान लो 3% की ग्रोथ से चल रही थी, और जो हिंदू थे उनकी ग्रोथ भी 3% के हिसाब से ही चल रही थी। तो इसे देखते हुए भारत की जीडीपी को हिंदू विकास दर कहा था। ये कहा किसने था? ये बहुत पूछा जाता है। उनका नाम था राधाकृष्णन, सॉरी राधा नहीं, राजकृष्णन, ठीक है, मैं लिख के लग रहा हूँ, बोला लग रहा हूँ, राजकृष्णन थे, ठीक है। इन्होंने कहा था हिंदू जो जीडीपी थी, हिंदू विकास दर कहा था जीडीपी को। ये बहुत पूछा जाता है किसने कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और मैंने बता भी दिया क्यों कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, ये मनरेगा से पूछे हुए दो कार्य, जो मनरेगा थी उसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया था? तो सही आंसर है ए, SGRY थी और ये NFFWP, ठीक है, दो योजना थी, इन्हें मिला के यहाँ पे दोनों दी हुई हैं, ठीक है, ये दी हुई है ना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और ये नेशनल फूड फॉर वर्क, ठीक है, इन दोनों को मिला के नरेगा बना था। अब ये नरेगा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसका गठन पहले पूछा जाता कितने दिन हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को। 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू कर दिया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया था, मतलब महात्मा गांधी जुड़ गया था स्टार्टिंग में। तो ये तीनों फैक्ट अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक ये भी पूछा जाता है इसमें रोजगार, जो परिवार का एक सदस्य हो उसमें 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, ये तो करंट से संबंधित है उस टाइम के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए विश्व जनसंख्या दिवस अभी बताया था ना मैंने पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, 11 जुलाई को, ठीक है। देखिए मैंने ये आगे पेपर नहीं देखा था, पर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। देखिए पीछे था ना अभी एक क्वेश्चन, ये था ना, ये जनसंख्या पर राष्ट्रीय कमीशन, मैंने आपको यही बताया था कि भाई जनसंख्या आयोग सन 2000 याद रखना, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा ये याद रखना, और 11 मई की जगह 11 जुलाई याद रखना। 11 जुलाई को होता है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। तो देखिए यही क्वेश्चन आ गया ना यहीं पे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है। अब इतने जो भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो आपके काम के हैं, A to Z याद करिए। कहीं भी बाहर आपसे जितने भी पेपर सोल्व करा दिए ना, ये 8-10 मैंने, ये अभी तक और 10-20 और करा दूंगा, इन्हीं से आप पढ़ के जाइए, कोई भी आपको पढ़ नहीं रुकेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।